तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इसी सारे क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। विद्युत आवेश क्षेत्र से जो भी क्वेश्चन आएगा बस इसी में से आएगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा गेस करने के बाद आपके सामने 20 क्वेश्चन को पेश कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा सही से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। और आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे पुष्पम क्लासेस पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारे चैप्टर में सारे सब्जेक्ट में गेस क्वेश्चन ही सिर्फ दिया जाता है, जो कि आपको वही पढ़ करके आपको 450 प्लस मार्क्स लाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना बकवास किए हुए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ गया चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके स्क्रीन पर। और देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का है, यहाँ पे आपके लिए नंबर दिया गया है जिस पे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके। और पुष्पम क्लासेज आपको फ्री नोट्स देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें तथा समझाएं। विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखना है और समझाना है। तो ये आपको आज ही जाएगा। अगर नहीं इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके बिंदास कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर भी चाहिए। आपके लिए इसका आंसर भी ला देंगे ग्रुप में, तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि इसका आंसर भी चाहिए, तो इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कह रहा है कि विद्युत आवेश के 2 मॉलिक्यूलों को लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव तथा संभावित तल को परिभाषित करें। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है कि 2 विद्युत बल रेखाएं कब एक दूसरे को काट नहीं सकती है। क्या 2 समविभव सतह काट सकती है। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखे। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, तो आपको उसको मैनेज कर लीजिएगा। अगर मैनेज नहीं करना है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स दे दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 2 समान बिंदु आवेशों के निष्कर्ष के कारण विद्युत क्षेत्र के बल रेखाएं खींचे। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है, जो कि आपको आराम से क्लियर कर लेना है। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुक्त आवेश की विद्युतशीलता को मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत फलक को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखे। तो कि आपको आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए 11 सवाल है, कह रहा है आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। उसके बाद 12 सवाल की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ये आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग कर कूलाम का नियम प्राप्त करें। चलिए अब मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसको परिभाषित करिए। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समविभव सतह क्या है। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इतना सारा क्वेश्चन दे रहा है तो एक तो लड़ेगा ही ना। तो देखिए आपको टॉपर बनाना है, इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, वरना जिसको 400 प्लस लाना है उसके लिए हम इस चैप्टर से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। वो 5 ही क्वेश्चन में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग वो भी सारा क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हम थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी हैं, हमको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए भैया, तो हम कर देंगे। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत तीव्रता के बीच संबंध स्थापित करिए। वो जो भी 5 क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम क्वेश्चन को ऐड किए। अगर ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है एग्जाम में तो आप लोग इस वीडियो पे या फिर कोई जहाँ पे क्वेश्चन देंगे आप बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ आपका क्वेश्चन नहीं लड़ रहा, आप क्या पढ़ाते हैं, कुछ भी मतलब आप बोल सकते हैं। बिल्कुल लड़ाने के लिए हम तैयार हैं। क्वेश्चन 5 के 5 जो है इसमें से 1 या 2 लड़ेगा ही लड़ेगा। मतलब इस चैप्टर से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ये 5 में ही से आएगा। चलिए ये 20 क्वेश्चन में से तो आपको आना ही आना है। चलिए मेरा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 का है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके 2 गुणों को लिखें। मेरा अगला सवाल है 18 का है कि किसी गॉसियन पृष्ठ में Q प्लस Q माइनस तथा Q प्लस आवेश है तो पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया, क्वेश्चन को सही तरीके से अगर बोल देता है तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरा 18 नंबर है ना। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए किसी गॉसीय पृष्ठ में माइनस Q प्लस Q तथा माइनस Q आवेश ऐसे करके रहता। आवेश पृष्ठ में से परिणामी विद्युत
फ्लक्स की गणना करें। चलिए क्वेश्चन ठीक है, बस इसका थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो वहाँ पे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्वेश्चन में देख कर के, नहीं तो आप हैंड रिटन नोट्स ले ही सकते हैं। अगला सवाल है 19 की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम्ब आवेश पृष्ठ है, तो आवेश पृष्ठ की घनत्व क्या होगी? तो ये आप लोग बना सकते हैं, न्यूमेरिकल है। 20वां क्वेश्चन है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। तो ये भी आपको बन ही जाएगा, ये भी एक न्यूमेरिकल है जो कि छोटा न्यूमेरिकल है। तो आप लोग को सोच रहे होंगे कि इतना आप लोग कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, इतना गेस कैसे दे सकते हैं। तो बता दें आपको जानकारी के लिए कि मेरा फिजिक्स में आया है 90%। कितना आया है? तो 90% आया, और मैंने सिर्फ 4 महीना में तैयारी किया था फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर जो भी हो 4 महीना पहले अक्टूबर से स्टार्ट किया था अपना पढ़ाई, और मेरा फिजिक्स में 90% आया। तो सोच सकते हैं आप भी ला सकते हैं इन गेस क्वेश्चन से पढ़ करके, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो पगला जाइएगा। इस टाइम सिर्फ आपको गेस क्वेश्चन ही पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखें। बाय बाय।